हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कृष्णा सोबती, सूरजमुखी, अंधेरे के, धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा, वे दिन, ये सभी सुमेलित हैं। ममता कालिया का आवा नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में ममता कालिया का आवा सुमेलित नहीं है। आवा चित्रा मुदगल का उपन्यास है। ममता कालिया के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं: बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानियाँ, साथी, लड़कियाँ, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम। विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता कौन है? विभाजित केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता भीष्म साहनी हैं। भीष्म साहनी के अन्य उपन्यास झरोखा, कड़ियाँ, वसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफेर। रांगे राघव का उपन्यास मर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के, जुगनू और पक्षी और आकाश, राह न रुकी। असंगत का चयन करना है। रंगभूमि प्रेमचंद, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। तितली वृंदावन लाल वर्मा की नहीं है, क्योंकि तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के अन्य उपन्यास कंकाल, तितली, रावती, अपूर्ण है। अन्य विकल्प: रंगभूमि प्रेमचंद, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा संगत है। जालपा किस उपन्यास की नायिका है? जालपा किस उपन्यास की नायिका? गबन की नायिका है। जालपा गबन उपन्यास की नायिका है। यह उपन्यास अन्य पात्र रामनाथ, देवी दीन, दयानाथ, जोहरा आदि प्रमुख पात्र हैं। गोदान उपन्यास के पात्र हरिया, धनिया, जुनिया, प्रोफेसर मेहता, गोबर, मालती, राय साहब आदि। रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं विनय, सुरदा, सोफिया, ताहिर अली, डॉक्टर गांगुली, इंदु, राजा महेंद्र, कुमार सिंह, भैरव महत्वपूर्ण पात्र है। क्रमभूमि उपन्यास के पात्र अमरकांत, समरकांत, सुखदा, सकीना, रेणुका देवी आदि प्रमुख पात्र हैं। प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? प्रेमचंद ने कुल 12 उपन्यास लिखे हैं। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने कुल 12 उपन्यास लिखे हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है: देवस्थान, रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, क्रमभूमि, गोदान, मंगलसूत्र अधूरा है। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन हैं? जैनेन्द्र। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार जैनेन्द्र हैं। इनके उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। इनके नारी मनोविश्लेषणात्मक परक उपन्यास सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, दर्शाक आदि। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? क्रमभूमि। मुख्य दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के क्रमभूमि उपन्यास में किया गया है। इसके प्रमुख पात्र लाला अमरकांत, सुखदा, सकीना आदि। वरदान उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य, लोक कल्याण, देशभक्ति की भावना का चित्रण किया है। निर्मला में अनमोल विवाह एवं गबन
उपन्यास का आभूषण की लालसा और उसके उत्पन्न संकट का चित्रण हुआ है। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। हिंदी का ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। अमृतलाल नागर के मानस का हंस, खंजन, नयन, अमृत और विष प्रमुख उपन्यास हैं। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? रंगभूमि उपन्यास गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। रंगभूमि उपन्यास गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। प्रेमचंद के इस उपन्यास की रचना सन 1925 में हुई थी। इसमें कृषक संघर्ष, गांधीवादी आंदोलन, समाज सुधार का प्रयास। इसके प्रमुख पात्र सूरदास, सोफिया, विनय कुंवर, भरत सिंह, रानी जानवी, जंगधर, बजरंगी आदि। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश, जिंदगीनामा, कृष्णा सोबती, बलचनामा, नागार्जुन, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती और चित्रलेखा भागवती चरण वर्मा। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश, जिंदगीनामा, कृष्णा सोबती, बलचनामा, नागार्जुन, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, कब तक पुकारूं, रांगे राघव, परती परिकथा, फणीश्वरनाथ रेणु, मानस का हंस, अमृतलाल नागर, बाणभट्ट की आत्मकथा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, कब तक पुकारूं, रांगे राघव, परती परिकथा, फणीश्वरनाथ रेणु, मानस का हंस, अमृतलाल नागर, बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तामस, भीष्म साहनी, कुरुकुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी, राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल, आधा गांव, राही मासूम रजा, अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश। तामस, भीष्म साहनी, कुरुकुरु स्वाहा, मोहन श्याम जोशी, राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल, आधा गांव, राही मासूम रजा और अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश। तमस, भीष्म साहनी, कुरुकुरु स्वाहा, मनोहर श्याम जोशी, राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल, आधा गांव, राही मासूम रजा, अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचना है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें निम्न विशेषताएं हैं: भारतीय जीवन का यथार्थ चित्रण, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। गोदान 1936 के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। गोदान के नायक होरी और नायिका धनिया के परिवार के रूप में है। हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है? उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत करना। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण उसमें भारत विभाजन की वेदना की यथार्थ प्रस्तुत है। झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। वतन और देश 1958 भाग 1, 2, देश का भविष्य 1960 भाग 2। यशपाल के अन्य उपन्यास 1, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप में, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, कैसे क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। बाणभट्ट की
आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित है? विशाल भारत में। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, बाणभट्ट, भट्टिनी, निपुणिका। बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन 1946 में हुआ है। इनकी विषय वस्तु प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? महामाया भैरवी का। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन महामाया भैरवी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा एक जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा एक जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गोदान का गोबर रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी की किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। गोदान का गोबर रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेमचंद के उपन्यास देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, क्रमभूमि, मंगलसूत्र। प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? कौन सा पात्र वाहक माना जाता है? प्रोफेसर मेहता। गोदान उपन्यास का प्रोफेसर मेहता पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। गोदान 1936 के लेखक प्रेमचंद हैं। गोदान के पात्र इस प्रकार हैं: होरी, धनिया, गोबर, जुनिया, बोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी। हिंदी साहित्य का सबसे नया शक्तिशाली किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ है? उपन्यास में। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप साहित्यिक और उपन्यास विधा में प्रकट हुआ है। गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं और समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। प्रोफेसर मेहता का। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान की जो कृषक जीवन का महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। प्रोफेसर मेहता का इसका प्रमुख पात्र है, जो कि एक प्रसंग में कहता है कि विवाह में को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम है ब्रजनंदन सहाय। लालचीन उपन्यास के लेखक ब्रजनंदन सहाय। सौंदर्योपासक राधाकांत एवं राजेंद्र मालती इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास सौंदर्योपासक है। बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? मेला अंचल। बावन दास फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखित हिंदी के आंचलिक उपन्यास मेला अंचल का पात्र है। बावन दास गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति है। जुलूस, दृग, तपा तथा परिकथा सभी फणीश्वरनाथ रेणु के ही उपन्यास है। यह कथन किसका है? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। प्रेमचंद। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार के छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? पहला गिरमिटिया।
पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन का पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं: लोग, जुगलबंदी, दावेदार, ढाई घर, एक आग दरिया, जुगलबंदी, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलाहा, अंतर अंतर्ध्वंस, इंद्र सुने, चिड़ियाघर आदि। प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास लिखा था सेवा सदन। प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास सेवा सदन लिखा था। इस उपन्यास में वेश्या जीवन में से संबंध समस्या का चित्रण है। इनके अन्य उपन्यास देवस्थान, रहस्य, प्रेमा वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, क्रमभूमि, गोदान, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है। उपन्यास प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 का मूल नाम धनपत राय था, किंतु मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन हैं? परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक जैनेन्द्र हैं। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इनकी अन्य उपन्यास इस प्रकार है: सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दर्शक। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। निम्नलिखित में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास देहाती दुनिया है। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास मयादास की गाड़ी माड़ी। इस उपन्यास में सन 1840 से 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन है। इसके अन्य उपन्यास झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफेर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नहीं है? कौन सा उपन्यास नहीं है? पलटू बाबू रोड, फणीश्वरनाथ रेणु। पलटू बाबू रोड, फणीश्वरनाथ रेणु। मृगांतक, गंगा प्रसाद विमल। रात का रिपोर्टर, निर्मल वर्मा। और दिलो दानिश ममता कालिया का उपन्यास नहीं है। दिलो दानिश कृष्णा सोपती का है। पलटू बाबू रोड, फणीश्वरनाथ रेणु, मृगांतक, गंगा प्रसाद विमल और रात का रिपोर्टर, निर्मल वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? गुड़कंडार राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है, ये वृंदावन लाल वर्मा का है। वयम रक्षाम चतुर्सेन शास्त्री, पुनर्वा आचार्य प्रसाद द्विवेदी। गुड़कंडार वृंदावन लाल वर्मा और विवर्त जैनेन्द्र कुमार। गुड़कंडार राहुल सांस्कृत्यायन से सुमेलित नहीं है। गुड़कंडार उपन्यास लेखक वृंदावन लाल वर्मा का है। वृंदावन लाल वर्मा जी के अन्य उपन्यास विराट की पद्मिनी, मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधव जी सिंधिया, झांसी की रानी, कचनार, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती। अन्य विकल्प सुमेलित हैं। लवंगलता किस विधा की रचना है? लवंगलता उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। गोस्वामी जी के अन्य उपन्यास हृदय हारिणी या आदर्श रमणी, तारा, राजकुमारी, कनक, कुसुम या मस्तानी, कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? गुप्तचर, गोपाल राम ग्रहमरी, आदर्श हिंदू,
राधा कृष्ण दास, अधखिला फूल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नरेंद्र मोहिनी, देवकीनंदन खत्री। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आदर्श हिंदू सुमेलित नहीं है, ये राधा कृष्ण दास का नहीं है, ये लज्जाराम मेहता का है। गुप्तचर गोपाल राम ग्रैमरी का है। अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री का है और अधखिला फूल लज्जाराम मेहता का है। आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास सुमेलित नहीं है, क्योंकि आदर्श हिंदू उपन्यास के लेखक लज्जाराम मेहता हैं। लज्जाराम मेहता के अन्य उपन्यास धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आठवां दंपत्ति, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी। राधा कृष्ण दास का उपन्यास निसहाय हिंदू है। अन्य विकल्प सुमेलित है। निम्नलिखित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही क्रम है। सही क्रम कौन सा है? 55 खंबे, लाल दीवारें, तमस और दिलो दानिश और आवा। उषा प्रियवंदा का 55 खंबे, लाल दीवारें 1961, राजी सेठ तमस 1983। तमस नहीं है, ये तमस भीष्म साहनी का है। तत्सम है 1983 राजी सेठ का। कृष्णा सोबती दिलो दानिश 1993, चित्रा मुदगल आवा 2000। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? शेष यात्रा की लेखिका उषा प्रियवंदा है। 55 खंबे, लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वशी 2000, भय कबीर उदास 2007 उषा प्रियवंदा के उपन्यास हैं। 55 खंबे, लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वर्षी 2000, बहे कबीर उदास 2007 उषा प्रियवंदा के उपन्यास हैं। अनारो किसका उपन्यास है? अनारो मंजुल भगत का उपन्यास है। अनारो 1977, बेगानो घर में 1978, खातूल 1983, तिरछी बोचार 1984, गंजी 1995 इत्यादि मंजुल भगत के उपन्यास हैं। एक जमीन अपनी 1990, आवा 1999, गिली गड्डू बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, साथी लड़कियां एक पत्नी के नोट्स 1997, दुखम सुखम 2010 में ममता कालिया के उपन्यास हैं। तत्सम 1983 तथा निष्कवच 1995 राजी सेठ के उपन्यास हैं। प्रकाशन के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक और आवा। रुकोगी नहीं राधिका 1967 उषा प्रियवंदा, आपका बंटी 1971 मनु भंडारी, चाक 1997 मैत्री पुष्पा, आवा 2000 चित्रा मुदगल। आवा 1999 में चित्रा मुदगल के उपन्यास के लिए 2003 के व्यास सम्मान से पुरस्कृत है। आलमा कबूतरी किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा की रचना है। आलमा कबूतरी 2000, मैत्री पुष्पा। कंठ गुलाब 1996 मर्दुला गर्ग। एक जमीन अपनी 1990 चित्रा मुदगल, माई 1993 गीतांजलि। इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आपका बंटी मनु भंडारी, 55 खंबे, लाल दीवारें उषा प्रियवंदा, आवा चित्रा मुदगल, बेघर ममता कालिया। आपका बंटी 1971 मनु भंडारी, 55 खंबे, लाल दीवारें 1961 उषा प्रियवंदा, आवा 2000 चित्रा मुदगल, बेघर 1971 ममता कालिया।
समय सरगम 2000 कृष्णाशोक्ति। कंठ गुलाब के रचनाकार हैं। कंठ गुलाब के रचनाकार मृदुला गर्ग है। कंठ गुलाब के रचनाकार मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग के अन्य उपन्यास हैं, उनके हिस्से को धूप, वंशज, चित्त, कोबरा, अनित्य, मैं और मैं। अन्य विवरण इस प्रकार हैं। मंजुल भगत के उपन्यास अनारो बेगानो घर में, खातुल, तिरछी, बोछार, गंजी। ममता कालिया के उपन्यास बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम। मनो भंडारी के उपन्यास हैं। आपका बंटी, महाभोज, मनो भंडारी के उपन्यास हैं। ममता कालिया के हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स और दुखम सुखम। ममता कालिया के। और मंजुल भगत के अनारो बेगानो घर में, खातुल, तिरछी बोछार, गंजी। जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती का उपन्यास है। इनकी अन्य रचनाएं कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलोदानिश, समय सरगम कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। कहानी बादलों के घेरे, कृष्णा सोबती की कहानी है। लंबी कहानी डर से बिछुड़ी, यारों के यार, ये लड़की, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कंठ गुलाब, मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। महाभोज, आपका बंटी, मनो भंडारी के उपन्यास हैं। 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वर्षी और भय कबीर उदास उषा प्रियवंदा के उपन्यास हैं। 55 खंबे, लाल दीवारें किसके उपन्यास है? उषा प्रियवंदा का उपन्यास है 55 खंबे, लाल दीवारें। इसके अन्य उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वर्षी, भय कबीर उदास आदि। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। मृणाल पांडे की कौन सी रचना है? राजी सेठ कौन सी है? और सूर्यबाला, मैत्री पुष्पा। मृणाल पांडे पटरंग पुराण, राजी सेठ तत्सम और सूर्यबाला अग्निपंखी और मैत्री पुष्पा इदनन मम। मृणाल पांडे पटुरंग पुराण, राजी सेठ तत्समम, सूर्यबाला अग्निपंखी, मैत्री पुष्पा इदनन मम। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। मित्रों मरजानी की लेखिका कृष्णा सोबती है। महिला उपन्यासकार कृष्णा सोबती, सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलोदानिश, समय सरगम। उषा प्रियवंदा 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकेगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वर्षी, भय कबीर उदास। चित्रा मुदगल एक जमीन अपनी, आवा, गीली गड्डू, मृदुला गर्ग, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कंठ गुलाब। अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। 7 नदियां एक समुद्र नासिरा शर्मा द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास सलमली, ठीकरे की मांगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइया जान, जीरो रोड, अजनबी, जरीरा, बहिश्ते जहरा आदि। वह अपना चेहरा गोविंद मिश्र का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, धीरे समीरे, तुम्हारी रोशनी में, 5 आंगनों वाला घर, कोहरे में कैद रंग, धूल पौधों पर आदि। मछली मरी हुई, शहर था शहर नहीं था, राजकमल चौधरी का उपन्यास है। टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा के उपन्यास हैं।
निष्कच्छ उपन्यास की लेखिका कौन है? राजी सेठ। निष्कच्छ उपन्यास लेखिका राजी सेठ है। इनका उपन्यास तत्सम भी है, जबकि सूर्यबाला के द्वारा लिखित उपन्यास सुबह के इंतजार तक, मेरे संधिपत्र, अग्निपंखी, यामिनी कथा, भुज आदि, जूझ आदि। मधु कांकरिया के लिखित उपन्यास खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ता कोर, सेज पर संस्कृति आदि है। और क्षमा कोल का उपन्यास दर्दपुर। दुखम सुखम के रचनाकार कौन है? दुखम सुखम के रचनाकार ममता कालिया हैं। दुखम सुखम के रचनाकार ममता कालिया हैं। इनकी अन्य रचनाएं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, साथी, एक पत्नी के नोट्स आदि। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के तथा जिंदगी नामा की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के तथा जिंदगी नामा की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? ममता कालिया। किस लेखिका का कहानी संग्रह है? ममता कालिया का। सीट नंबर 6 कहानी संग्रह लेखिका के ममता कालिया। इनकी अन्य कहानियां छुटकारा, एक अध औरत, प्रतिदिन, मुखौटा आदि। अन्य लेखिका की कहानियां मनु भंडारी, मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट, सैलाब आदि। मनु भंडारी। मंजुल भगत, गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफेद कुआं, अंतिम बयान आदि। इंदुबाली, धरातल, चुभन, पांचवा युग आदि। इस वीडियो में इतना ही, या फिर 651 जमाने में हम आत्मकथा के रचनाकार हैं। निर्मला जैन। जमाने में हम आत्मकथा के रचनाकार निर्मला जैन। मनु भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी। मैत्री पुष्पा की आत्मकथा 2 भागों में है। कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।